अभी जो चुनाव आएंगे उनके लिए हमने पूरा संगठन हमारा तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और हम 100 के 100% चुनाव जीतेंगे। रही 2027 की बात, 2027 में 5 सीटें हमारे पास पहले ही थी, जो 2 सीटें हमारे पास नहीं थी, उनके लिए हमारी पूरी तैयारी, 7 की 7 सीटें हम अब की बार 2027 में जीतेंगे और बाबा जी के और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा आज नवयुक्त भाजपा के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह राणा का स्वागत समारोह किया गया। इस स्वागत समारोह पर क्या कुछ नजर रखते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अजीत जी। जी धन्यवाद भाई साहब। किस तरीके से जो है समाज का एहसान उतारें, क्योंकि तमाम जिम्मेदारी आज आपको समाज के युवाओं ने दी। देखिए, मेरा वैसे तो पूरे जिले में हर समाज मेरा स्वागत का कार्य कर रहा है, कार्यक्रम रख रहे हैं, आगे भी कार्यक्रम मेरे होंगे, लेकिन मैं अपने समाज का, क्षत्रिय समाज का बहुत आभारी हूँ और उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे साथ साथ मेरे जिले में जो पार्टी ने पदाधिकारी बनाए हैं उनका भी सम्मान करने का कार्य किया। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो वे मुझसे उम्मीद लगाए हुए हैं उस उम्मीद पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। एक बड़ी चुनौती है आगामी चुनाव को लेकर। 2024 के अंदर आपने देखो पूरा का पूरा मंडल तो आप भाजपा के खेमे से खिसक गया। किस तरीके से देखें 2027 के चुनाव को, 30 स्तरीय चुनाव? अभी जो चुनाव आएंगे उनके लिए हमने पूरा संगठन हमारा तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और हम 100 के 100% चुनाव जीतेंगे। रही 2027 की बात, 2027 में 5 सीटें हमारे पास पहले ही थी, जो 2 सीटें हमारे पास नहीं थी, उनके लिए हमारी पूरी तैयारी, 7 की 7 सीटें हम अब की बार 2027 में जीतेंगे और बाबा जी के और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला बड़ा सक्सेस हुआ, किस तरीके से उस पीडीए फॉर्मूले को तोड़ने जा रहे हैं? देखिए, कहीं पीडीए सक्सेस नहीं हुआ, ये थोड़ा एक लोकसभा चुनाव में एक गलत मैसेज दिया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आएगी तो कहीं ना कहीं संविधान बदलने का कार्य करेगी। वो ये मैसेज देने में कामयाब होंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। आगे से उनका वो चलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा बीच में जो चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में हमारे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, और आगामी 2027 में भी पूर्ण बहुमत से आदरणीय योगी जी के हाथ मजबूत होंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे। 2024 में एक महापंचायत हुई थी ननौता के अंदर, जो आपके समाज ने तमाम बहिष्कार किया था बीजेपी का। योगी जी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, और तमाम यूजीसी को लेकर भी ऐसे विरोध देखने को मिल रहे हैं। अब कोई विरोध नहीं है, आपने देखा होगा कि यहाँ भी कोई ऐसा विरोध नहीं हुआ, न किसी ने कोई अभी बात है। अभी 2 दिन पहले भी एक मेरा कार्यक्रम हुआ था, मैंने उसमें भी कहा है, उसमें भी मेरे जितने युवा, मेरे समाज के युवा, सबने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, और मुझे जिला अध्यक्ष बना के जो मेरे समाज का, मेरी पार्टी ने, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मान बढ़ाया है, तो पूरा समाज गदगद है। आप देख भी रहे हैं समाज के कितने लोगों ने मेरा कितना भव्य स्वागत किया, जगह जगह मेरे स्वागत हो रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि राजपूत समाज किस ओर जा रहा है। एक अहम सवाल है और जनता का सवाल है। जनता पूछती है कि एक जिलाध्यक्ष तो बना दिया राजपूत समाज से, क्या 2027 के अंदर कोई टिकट की भी संभावना है? नहीं है, ये मेरे शीर्ष नेतृत्व का मामला है, मेरे उसका मामला नहीं है। जो मेरा संगठन इसमें निर्णय लेगा, मेरे ऊपर के जो बैठे हैं वो निर्णय लेंगे, उनका मामला, मेरा कुछ नहीं है। मुझे अपने समाज की आवश्यकता हुई है। मेरे समाज ने हमेशा तेरा बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। एक कहावत है कि एक अकेला चना हाथ नहीं फोड़ सकता, ये हकीकत है। जब भी मेरे साथियों की, मेरे समाज की या सर्व समाज की जब भी मुझे आवश्यकता महसूस हुई तो सभी ने मेरा सहयोग किया है, मेरा मनोबल बढ़ाने का काम किया है। बड़े भाई काम सिंह जिसे कोई आज मेरे नए संबंध नहीं है, लगभग 30 साल से हमारे आपस में संबंध है। जब भी कोई आवश्यकता पड़ती थी, तो इसमें काम सिंह भाई हो, या डॉक्टर विक्रम सिंह जी हो, या डॉक्टर प्रताप जी हो, जितने भी मेरे बड़े सम्मानित समाज के पौधा हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मनोबल बढ़ाने का काम करते थे। मेरी एक शुरू से ही आदत रही है कि जब भी मुझे कोई आवश्यकता महसूस होती थी तो मैं अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के चर्चा जरूर करता था। ये बेटे काम सिंह जी लगभग पूछो, जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं इनसे हमेशा चर्चा करता था। डॉक्टर विक्रम सिंह जी है या डॉक्टर प्रताप जी है, और ऐसे मेरे समाज के बहुत लोग हैं। क्यों बड़ों से हमेशा सीखने को मिलता है। मेरे बाबा जी 3 भाई थे, आज 2 बड़े एक्सपायर हो गए, छोटे वाले हैं। जो बीच वाले हमारे बाबा जी थे वो बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं उनके पास बैठता था,
और लगभग में दोनों भाई लगभग 70 साल इकट्ठे रहे हैं। ये भी मेरे गांव में एक रिकॉर्ड है कि 70 साल दोनों भाइयों ने अपना जॉइंट परिवार इकट्ठा रखा। तो वो हमेशा गांव की चर्चा, अपने समाज की चर्चा करते थे। और कहीं ना कहीं उनकी बातें आज मेरे सामने मेरे आज भी याद आती है। वो भला बुरा बताते थे कि मुझे जीत सिंह बोलते थे, जीत सिंह दिखे ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना। दूसरा एक सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरे बाबा जी में दोनों में बहुत प्रेम था आपस में। उनकी रात को लड़ाई होती थी, दोनों भाइयों की बातों लड़ाई होती थी। अगर शाम को दोनों भाई एक दूसरे से ना मिले तो दूसरा चिंतित हो जाता था, मेरा भाई कहाँ है दूसरा। मुझे इतना प्यार भी उनमें आपस में था। अभी मेरे से पहले साहब भाई ने भी ये बात बताई, हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस घटना को इन्होंने छुआ है उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है, मैं आगे चर्चा करना नहीं चाहता, तो थोड़ा इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जो मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया वही मैं आगे लेकर चलना चाह रहा हूँ और आगे उसका भी पालन कर रहा हूँ। मेरे ऊपर मेरे माता पिता, मेरे बाबा जी का पूरा आशीर्वाद है। मेरे बाबा जी की उम्र 98 साल है, उनका आशीर्वाद मुझे पूरा है। मेरे समाज का आशीर्वाद मेरे पास पूरा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मैं जिला अध्यक्ष बनाया तो सर्व समाज का जिला अध्यक्ष मुझे बनाया है। जितने भी मेरे सर्व समाज के लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया इसमें बढ़ने के लिए। और मैं आप सभी के सामने ये कहता हूँ कि अगर मेरे लिए 24 घंटे भी किसी समाज का व्यक्ति मुझे 24 घंटे भी कोई काम कहेगा, मैं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूँ, 24 घंटे प्रयास करूंगा आपका काम करने के लिए। जो लोग पहले जुड़े हुए हैं वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे मेरे से काम हो या ना हो, लेकिन मैंने प्रयास पूरा किया है काम कराने का। देखो मैं इंसान हूँ, गलतियां मेरे से ही होती है, ऐसा नहीं इंसान से गलतियां भी होती है। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, मेरे बड़े बैठे मेरे छोटे बैठे हैं, अगर कोई मुझसे गलती हुई है अनजाने में तो मेरे से बात जरूर करना, उसको अपने अंदर मत रखना, मुझे बताना कि तुमने ये गलती की, आपको पूरा अधिकार है, मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि अभी मास्टर जी ने बताया कि बिना पंखों के मेरे पास कुछ नहीं, मेरे आप पंख हैं। अगर मेरे साथ आप सहयोग मेरा करोगे तो मैं पूरा आपको इस विश्वास दिलाता हूँ, अपनी तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जो आप मेरे को उम्मीद कर रहे हैं मैं उससे भी 2 गुना आगे आपका काम करूंगा और उम्मीद से खड़ा करूंगा। अपने समाज का नाम मैं नीचे नहीं झुकने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन मेरा भी आपसे आग्रह है कि आप भी मेरा साथ दें। कोई अगर मुझसे गलती है तो मुझे आप मेरे सामने बताएं, फोन करके बताएं, मुझसे मिल के बताएं, अपने अंदर जो है बात खुला रखें। क्योंकि गलतियां भी इंसान से होती है। आप मुझे मार्गदर्शक भी हैं, आप मुझे दिशा देने वाले भी हैं। आप लोग मेरा सहयोग करें और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ, देखो भारतीय जनता पार्टी विश्व की पार्टी है। आज ये क्षत्रिय समाज ने जो मुझे सम्मान दिया है तो कहीं ना कहीं मेरी पार्टी का मनोबल बढ़ाया है, मेरा भी मनोबल बढ़ाया है। मैं इसके लिए अपने क्षत्रिय समाज की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इतना सम्मान देने का मुझे और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को आपने काम किया। मैं इसका आप लोगों का बहुत बहुत इसके लिए आभारी रहूंगा। बात अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाई साहब कान सिंह जी और साहब सिंह जी ने भी बताई ये बात। देखो भाई, कहने को तो सब बोलते हैं, कुछ मेरे भाई फेसबुक ये भी हैं, बुरा मत मानना, लेकिन जो करता है आगे बढ़ने का काम करता है। देखो भगवान उसी की रक्षा करता है और भगवान उसके साथ रहता है। कान सिंह जी जो काम कर रहे हैं, कान सिंह जी का कोई वो नहीं है कि इसमें कोई स्वार्थ है। एक आप सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि 3-4 लोगों से उन्होंने काम ये अपनी क्षत्रिय सभा चालू की थी। आज सब लोग एक संगठन इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि बड़े भाई का भी साथ दें, बड़े भाई का साथ दें और इन्हें भी आगे बढ़ाएं। जो इन्हें सकता है इनका मनोबल डाउन करने का प्रयास न करें, इनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। और जहां तक मेरी आवश्यकता है, बड़े भाई को मैं कहता हूं, जहां तक मेरी आवश्यकता है मैं 24 घंटे इनके साथ रहूंगा। जो भी मेरे लायक बात होगी आपके द्वारा या आप सबके द्वारा मुझे बताएं, मैं उसका पूरा प्रयास खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप लोगों ने सभी ने टाइम दिया, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद।